गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप जहां कहीं भी होंगे, जैसे भी होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आनंद राज लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो है क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट्स। तो अच्छे तरीके से बने रहिएगा, क्लास में हम अच्छे से आपको समझाएंगे। तो चलिए, हमने लिख रखा है कि अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, इसको क्षार को बेस कहते हैं और लवण को साल्ट कहते हैं। ठीक है। अब अगर अम्ल की बात करें, पहले पॉइंट के रूप में हमने डाल रखा है कॉलम में अम्ल। अगर अम्ल की हम बात करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, खूब डंडा मार के इमली तोड़े हो, खूब डंडा मार के कच्चा आम तोड़े हो और खूब डंडा मार के नींबू भी तोड़े हो। आपको पता होगा कि नींबू होता है खट्टा और कच्चा आम होता है खट्टा और जो है इमली होती है कच्ची खट्टी। इसका मतलब ये है, अगर हम अम्ल के बारे में कहें कि अगर हम इमली की बात कर रहे हैं तो हम कहें इमली में अम्ल होता है तो इमली कैसी लगती है, खट्टी। तो हमको दिमाग में समझ में आया, हमने तुरंत लिखा कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या मतलब, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर हम ये क्षार की बात करें तो ये स्वाद में कसैले होते हैं, कड़वे होते हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि साबुन में भी क्षार पाया जाता है NaOH के रूप में। अगर इसको हम समझाएंगे तो इसका जब हम जलीय विलयन में इसको घोलेंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसे कैसे क्या इसका सिस्टम रहता है। अगर हम लवण की बात करें, लवण को समझाना चाहें तो लवण स्वाद में नमकीन होते हैं। नमक कैसा रहता है, नमकीन, यानी लवण स्वाद में नमकीन होते हैं। अब हम समझेंगे, आर्हेनियस जी थे एक वैज्ञानिक, एक केमिस्ट थे, जिन्होंने बताया था कि जो है अम्लों के बारे में, क्षारों के बारे में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे और उनकी अवधारणा पर ही ये चैप्टर को सॉल्व किया गया है, बताया गया है कि अम्लों के बारे में जो उन्होंने डिस्कशन किया था। अब आर्हेनियस जी ने कहा ये जलीय विलयन में जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन यानी H+ आयन देते हैं। अब ये जो जलीय विलयन में होते हैं अम्ल, वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन यानी H+ आयन देते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर हम मान लीजिए हम कहें कि HCl ये कौन सा अम्ल है, तो इसको बबुआ सब लोग जानते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं। इसको लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब इसको अगर हम घोलेंगे तो ये क्या देगा, इस प्रकार से H+ आयन देगा और प्लस में क्लोरीन की घात माइनस में, मतलब कि ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा। और यही तो हमारा हाइड्रोजन आयन है, H+ के रूप में है। अब अगर हम बात करें क्षार की, तो क्षार जलीय विलयन में घुल करके, या ये घुल करके ये कौन सा, ये OH- लिख सकते हो, आयन देते हैं। ठीक है, ये जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं। जैसे OH- का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। अब अगर इसको हम करेंगे, जैसे साबुन में पाया जाता है, हमने बताया NaOH। अब इसको अगर हम करेंगे, ये जलीय विलयन में क्या देगा, Na+ के रूप में देगा और प्लस में OH-। अब यही तो हमारा है जो OH है, यही तो हाइड्रोक्सिल आयन है कि नहीं है? है भैया, अच्छे तरीके से है। अब देखेंगे, अगर हम
लवण के बारे में डिस्कस करें, अगर हम लवण के बारे में हमें समझना है, अच्छे तरीके से सीखना है, तो लवण के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि हम उदासीन अम्ल और उदासीन क्षार की अभिक्रिया द्वारा को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, उससे द्वारा प्राप्त यौगिक लवण और जल बनता है। तो इसका मतलब ये है, उदासीन अम्ल का मतलब कोई प्रभाव लिटमस पेपर पर नहीं डालेगा। अब घंटी दिमाग में ये बजी कि भैया ये लिटमस पेपर क्या होता है, हम बताते हैं। लिटमस पेपर, जैसे आपको बुखार है, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आप जो है चेक करवाते हैं कि कितना हमारे डिग्री सेल्सियस बुखार है, कितना है कि नहीं है, सब चेक करवाते हैं। उसी प्रकार आपको पता होगा वो कितना, वो जब चेक करता है बुखार, थर्मामीटर का प्रयोग, मतलब बुखार हमें नापने के लिए थर्मामीटर। तो अगर किसी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को पता करना है तो सूचक का प्रयोग किया जाता है, यानी लिटमस का प्रयोग किया जाता है। और लिटमस एक प्रकार का सूचक होता है। समझ में आ गई बात। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि अगर जो है शर्ट पर हल्दी गिर गई है तो उसको जब आप धोते हैं, धोने के बाद वह हल्का जो है दूसरे कलर में हो जाती है, रेड कलर में, गुलाबी कलर में, भूरे कलर में हो जाती है। इसका मतलब ये हल्दी जो होती है ये तो प्राकृतिक सूचक के रूप में है। तो सूचक वे होते हैं जो किसी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को दर्शाते हैं। तो मतलब अगर हम समझना चाहें तो अगर लवण की बात करें तो लवण में अगर हम लिखेंगे अम्ल और क्षार की, अम्ल और क्षार की उदासीनी उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया से लवण व जल बनता है। अब अगर अम्ल और क्षार की बात करें, बात समझिएगा, अम्ल और क्षार की अगर हम बात करें तो अगर अम्ल लेते हैं, मान लीजिए हमने एक अम्ल लिया HCl जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर एक क्षार लेते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया की जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो ये क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होगा NaCl और प्लस में H2O। अब देखिए ये लवण प्राप्त हुआ, ये क्या है, ये है लवण। क्या है ये है लवण। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर HCl और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम उदासीनीकरण अभिक्रिया उसकी करवाते हैं, मतलब ये भी उदासीन और ये भी उदासीन, तो इसकी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। तो उससे जो प्राप्त होगा वो लवण तथा प्राणी यानी NaCl, ये नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम अब इसके और उदाहरण की बात करें, ठीक है, अगर इसके हम और ज़्यादा उदाहरण की बात करें तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में क्या, KOH हो गया, पोटेशियम KOH नहीं, अम्ल है ना, तो अम्ल के बारे में लिख सकते हैं HCl है ना, तो H2SO4, उसके बाद NH4, रुक जाओ एक मिनट, HNO3, उसके बाद CH3COOH, ठीक। ये देखो नाइट्रिक अम्ल के रूप में है, यहाँ देखो एस्टिक। अब यहाँ पर जो ये चीज़ सभी हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और देखो नाइट्रिक अम्ल है HNO3, और उसके बाद CH3COOH, ये सभी क्या हैं, ये सभी अम्ल के उदाहरण हैं। अब हम समझेंगे जो लिटमस पेपर होता है उसमें क्या गुण प्रदर्शित करता है। अगर इसका हम गुण लेना चाहें, इसका हम उदाहरण लेना चाहें, एग्जाम्पल इसका अगर हम लेना चाहें तो क्या होगा, KOH हो जाएगा, उसके बाद NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये सभी क्या है, इसके आदि लिख देते हैं, ये क्या है, ये भी उसका उदाहरण है, ठीक।
ये भी इसका उदाहरण है। अब अगर हम लवण की बात करें तो लवण में आपको NaCl मतलब लवण होता ही, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब अगर हम आगे डिस्कशन करें कि ये स्वाद, ये तो हो गया, इसकी ये परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद या आप इस अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे अब देखते हैं क्या होता है इसका, कैसे कैसे सिस्टम होता है। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, उदाहरण मिटा दे रहे हैं, बाकी फिर चीज़ें अच्छे तरीके से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगला अगर हम पॉइंट क्रिएट करेंगे तो ये लिटमस पेपर को, ये नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल कर देते, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और ये क्या करते हैं भाई? क्षार अम्ल तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। ठीक है, अब इनका क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको बताया कि जब उदासीन अम्ल रहेगा, उदासीन क्षार रहेगा, तो जब लवण प्राप्त उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीन अम्ल और उदासीन क्षार की अभिक्रिया द्वारा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल बन रहा है, जब दोनों उदासीन रहेंगे तो भैया लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब लवण में अगर उसको डालेंगे तो हम इसका यहां लिख सकते हैं कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लिटमस पेपर पर। अच्छा, अगर हम एक बात और आपको बताना चाहें कि अम्लों की बारे में, तो अम्ल को हम देखो इमली भी खाते हैं, कच्चा आम भी खाते हैं और नींबू भी खाते हैं कि नहीं? तो उनको चख करके तो बता सकते हैं कि उनका स्वाद कैसा होता है। खट्टा होता है भाई, सिंपल सी बात है, खट्टा लगता है। अच्छा, एक चीज होती है, चाहे इमली को देखो, चाहे नींबू को देखो और चाहे आम को, अगर किसी को खाते हुए कच्चा आम, कच्चा नींबू, कच्चा इमली को देखते हैं ना, तो मन में तो जीभ में या मुंह में आराम से पानी आ जाता है, ऐसा लगता है कि हम भी खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप देखिएगा। अगर हम अम्ल की बात करें तो जो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, लैब में प्रयोग किए जाते हैं अम्ल, केमिस्ट लैबों में, उनको हमें चखना नहीं चाहिए। चखेंगे तो जीभ जला देगा भैया। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर इसको आप चख लेते हैं तो जीभ जला देगा और बलबला के बोलने लगेंगे, कुछ आवाज नहीं आएगी, दिक्कत हो जाएगी आपको, शादी नहीं होगा रे बाबू। जब बोलेंगे नहीं तो आपको गूंगा समझ के कौन अपनी लड़की देगा। समझ में आ गई बात? अब देखिएगा, आगे समझते हैं। अगर हम कहें क्षार की बात, तो क्षार को भी नहीं चखना चाहिए, चक्कर नहीं पता करना चाहिए। आपको पता है साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको भी चखना नहीं चाहिए, बल्कि ये स्वाद में कसैले होते हैं, इनको हम आपको बता दे रहे हैं। और लवण की बात करें तो लवण को आपको पता है स्वाद में नमकीन होते हैं, और इनकी जो विलयन, जो हमने क्रिया जो बताई, ये किस तरह से बनते हैं, ये चीज आपने सीख लिया। अब अगर सूचक की बात करें, हमने आपको बताया लिटमस पेपर कहाँ से शब्द आ गया भाई? लिटमस जो है वो पता करता है कि कौन सा पदार्थ जो है अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। अगर वह अम्लीय होगा तो नीले लिटमस पेपर को उसमें डुबोएंगे तो लाल कर देगा। ठीक, अगर वह अम्लीय रहेगा तो नीले लिटमस को लाल करेगा, अगर वह क्षारीय रहेगा तो लाल लिटमस को नीला कर देगा। और नमक में अगर लवण की बात करें तो वो कोई प्रभाव लिटमस पेपर पर नहीं डालेगा। इसी प्रकार हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक के रूप में है। समझ में आ गई बात? आई कि नहीं आई? अब अगर हम बात करें कुछ जो है कार्बनिक अम्लों के बारे में, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। अब हो गया दूध पीते हैं, मट्ठा पीते हैं, दही खाते हैं,
खाते हैं कि नहीं खाते हैं बाबू? दूध दही मट्ठा में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। अब देखिए एसिटिक एसिड पाया जाता, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। सिरका नहीं, अचार बनता है, अचार को डाल के सिरके में डाल दिया जाता है, धूप में रख दिया जाता है, उसके बाद दाल से खाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं लगता होगा, लेकिन हम अपने मन की बता रहे हैं, हमको भी अच्छा लगता है। अब आगे अगर समझेंगे, अब आगे चलेंगे कार्बनिक अम्लों के बारे में, तो टार्टरिक अम्ल, टेढ़ इमली बहुत खाए हो, और इमली में ही तो पाया जाता है टार्टरिक एसिड यानी टार्टरिक अम्ल। अब देखिएगा, अब आपको बता दें एक शायरी के माध्यम से कि रख हौसला तू बाहर जरूर निकलेगा, रख हौसला तू बाहर जरूर निकलेगा। अरे चींटियों को देखकर सीख ले, अरे चींटियों को देखकर सीख ले, बार बार चढ़ती है बार बार उतरती है, तू करे ऐसा करके ही पार जाएगा, रख हौसला तू बाहर जरूर आएगा। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि चींटी को आप देखते हो, कोई चीज लेके बार बार चढ़ती है, दीवार पर उतर जाती, गिर जाती है। अब चींटी से याद आया बाबू, चींटी में के डंक में होता है फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल होता है, उसके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। आपको हमने कितना बताया, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, बड़ी खट्टी लगती है। उसके बाद नींबू नहीं बताया, अभी बता रहे हैं, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध दही मट्ठा में पाया जाता है। और अगर हम नींबू संतरा की बात करें तो नींबू संतरा में जो है हमारा पाया जाता है सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड के रूप में कह सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा कि जो अम्लों का प्रयोग है या उपयोग है वो किस रूप में होता है। तो आपको जो भी चीजें यहाँ पर हमने लिखी है, एसिड है चाहे बेस हो चाहे साल्ट हो, आपको अच्छे तरीके से कंटेंट समझ में आया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसको जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आप अच्छे से अपनी फेयर या आप नोटबुक तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ऑफलाइन में मेरी कोचिंग सुपर क्लासेज नाम से न्योरी में चलती है, जो कि मौर्य मिष्ठान भंडार के बगल में है। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेज करनी है तो हाई स्कूल इंटर 11-12 मतलब या 9 की क्लासेज अगर करनी हो तो वो भी स्टार्ट है, आप आके कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।